एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। चौक तो आप भी गए होंगे क्योंकि इतनी जल्दी मैं आप लोगों के बीच में आता नहीं हूं और कल ही आया था और फिर आज ही आ गया, तो आप भी थोड़ा शॉक्ड होंगे कि ऐसा क्या हो गया। जी बिल्कुल, आपने जो पढ़ा है सच में बीएड को शामिल किया गया है और साथ ही ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज आप लोगों को यहां से जरूर कहूंगा कि जब भी मैं आता हूं, जब चीज़ों को फैक्ट के ऊपर एनालाइज करके आपको बताता हूं, तो बहुत से बीटीसी के साथी या डीएलएड के साथी जो हैं, जो अपने मतों की भिन्नता रखते हैं मुझसे, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप रखिए। लेकिन जब मैं कहता हूं कि बीएड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर वाइज काम करती हैं, तो बहुत सारे साथी जो हैं शब्दों की मर्यादा भी भूल जाते हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जैसे ये बीएड वाला है, ये बीएड का वकील है, लाइक दिस सो एंड सो। ये आप कीजिए, लेकिन आप फैक्ट को देखते जाइए। आज से 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था कि देखिए फला फला जगह पे ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, तो उसमें बहुत सारे साथियों ने कहा कि आपकी खबर गलत है। और फाइनली आज जब मैं आपको ये खुलासा कर रहा हूं कि बीएड को इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, इवन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले को अपने अंडर में रखा है, हाई कोर्ट ने भी उस राज्य की अपने अंडर में रखा है, इसके बाद भी बीएड को शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है। पूरी की पूरी लिस्ट रिलीज हो गई है और ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर इन सारे प्रोस्पेक्टस पे आज आपको बताने के लिए आया हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब हम लोग कोई बात करते हैं ना, तो ऐसे हवा में बात नहीं करते भाई साहब। जो बहुत सारे साथियों को बुरा लग जाता है, हमें भी थोड़ा बहुत समझ है, कानून का विद्यार्थी होने के नाते हम जानते हैं कि किस चीज पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। और अब इस बात पे आगे अच्छा हाँ, एक चीज कहूंगा, आज की खुशखबरी के बाद अगर आप जो है आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। मैं आगे इसको डिस्क्लोज करके आपको समझाऊंगा भी कि ये कितनी बड़ी बात है, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। तो चलिए खबर पे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये निवेदन है आप सबसे। आपके साथ से विश्वास बढ़ता रहता है और समर्थन से थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखने में भी मदद मिलती है। देखिए, जब मैंने आपको 1 हफ्ते पहले बताया कि मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र बीएड वालों को मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, तो बहुत सारे साथियों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइनली मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें साथियों के नाम भी हैं, लेकिन मैं उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उनके नाम नहीं, लेकिन बाकी जो आदेश है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश ने शामिल कर लिया है बीएड वालों को अपनी प्राथमिक शिक्षक में। जी हां, शामिल कर लिया, जबकि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी और यहां भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अभी मामले पे स्टे चल रहा है, अभी मामले की सुनवाई हो चुकी है, फैसला आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी लिस्ट क्लियर करके नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लिस्ट आ गई और बीएड के पक्ष में मध्य प्रदेश का ये बड़ा स्टेप है। अब इसको ये आप यहां से, मैं समझ रहा हूं आपकी परेशानी ये है कि भैया ये तो सिर्फ एक राज्य की बात है, बिल्कुल, लेकिन एक बात समझिए कि एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्यों को कवर करके अपने फैसले के अंदर रखा हुआ है बाई ऑर्डर। इसके बाद अगर कोई राज्य जब बीएड को शामिल करती है, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा एज अ लॉ। समझ रहे हैं? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको समझा रहे हैं हम। देखिए, सरकार भी जानती है कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अगर बीएड को बाहर करने की बात आ गई तो बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाएगा, और इसके बावजूद भी अगर वो बीएड को शामिल करती है तो ये बात आप समझिए कि ऐसे किसी भी मामले में जब सरकार कोई फैसला लेती है जहां मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो या हाई कोर्ट के अधीन हो, तो वो सबसे पहले अपने लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन जरूर लेती है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या मैं जिन बच्चों को ले रहा हूं वो बच पाएंगे कि नहीं। इसके साथ ही ये भी देखिए, केबीएस में भी बीएड को जो है शामिल किया गया है और ऑनरेबल कोर्ट ने उसके ऊपर भी रोक नहीं लगाई है कि आप बीएड को मत लीजिएगा। तो केबीएस और तमाम राज्य भी, मैंने आपको कहा था कि देखिए मामला जो है ना काफी हद तक पॉलिटिसाइज होता जा रहा था, और क्योंकि आपने देखा मामला राजस्थान से उठा, पॉलिटिक्स में ना घुसते हुए भी आप समझिए कि राजस्थान में किसी अन्य पार्टी की सरकार है, केंद्र का ये यूनियन ऑफ इंडिया का रूल था, एनसीटी जो है केंद्र की संस्था है। तो देखिए आप स्टेट वाइज देखिए भी, तो जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, सेंट्रल शासित राज्य हैं, वहां बीएड को प्राथमिकता दी ही जा रही है, और केबीएस चूंकि सेंट्रल है तो वहां भी बीएड को नहीं रोका गया। अब देखिए यहां पे जो हुआ है, इसको लेकर के बहुत सारे तमाम साथी कह रहे हैं क्या सर फैसले के बाद बीएड जिनको नौकरी मिल गई वो क्या बाहर हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए
बड़ी सिंपल सी बात है कि राज्य सरकारों के पास अपनी टीम होती है लीगल की, बड़े बड़े वकील होते हैं, और जब भी कोई न्याय विचित जो भी कोई आदेश होता है जिसके अधीन कोई भर्ती हो, तो सरकार भर्ती पूरी करने से पहले, नियुक्ति पत्र देने से पहले अपने लीगल ऑफिसर्स की टीम से जो है ओपिनियन जरूर लेती है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि अगर भर्ती खराब हो गई, अब फैसले के ऊपर भी चलेंगे, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि बंगाल प्राथमिक बोर्ड जो था उसने भी अपने यहां आकर के यही समस्या की थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था कि भाई हमने अगर रख लिया है बीएड वालों को तो कृपया उनको ना हटाया जाए। तो ये जो है उस नियम के आधार पर रख लिया था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था ठीक है हम इसको ख्याल रखेंगे, वी विल कंसीडर इट, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था। तो ऐसी चीजों में जब ओपिनियन बेस पे जब जाएगी तो सरकार पूरा बड़े बड़े वकीलों से अपनी पूरी टीम से राय लेने के बाद ही इस तरह की चीजें करती है। और बड़े बड़े वकीलों के ओपिनियन के बाद अगर सरकार ने जो बीएड वालों को नियुक्ति पत्र बांटा है तो कहीं ना कहीं देखिए जजमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस के ऊपर ही रिलाई करता है। और जब आप काफी पुराने हो जाते हैं वकालत के फील्ड में, या अगर आप काफी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत जजमेंट्स पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि इस तरह के एविडेंसेस देने के बाद फैसला किस तरीके से जाएगा। क्योंकि ओपिनियन, देखिए ये बात आप समझिए कि फैसला किसी भी कहने के लिए होता है कि जज स्वतंत्र होता है, लेकिन जज स्वतंत्र होते हुए भी, ऑनरेबल कोर्ट न्यायपालिका स्वतंत्र होते हुए भी उसका फैसला फैक्ट्स, एविडेंसेस के ऊपर ही रिलाई करता है, उसी के ऊपर बाध्यकारी होता है जिस तरीके के फैक्ट्स। और इसमें काफी सारी चीजें थी। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया ने जो डेटा लास्ट में यह शेयर किया कि अगर किसी भी राज्य में प्राथमिक में अगर हम बीएड और बीटीसी दोनों को लेकर के चलते हैं, फिर भी वहां पे शिक्षकों की भर्ती खाली रह जाती है तमाम राज्यों में। तो बीएड वाले किसी की सीट कवर नहीं कर रहे। और ये सारे ओपिनियन लेने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड को शामिल किया होगा। इससे ये समझिए कि रिलेवेंट जो उसका सर्कमस्टेंस बन रहा है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे जा रहा है कि कहीं ना कहीं जजमेंट जो है उसका रुझान, ये समझिए कि उन्हें भी इस बात की उम्मीद है कि फैसला जो है वो बीएड के पक्ष में ही आना है। उनके वकीलों की ये ओपिनियन हो सकती है, क्योंकि बिना राज्य के लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के कोई भी राज्य ऐसी भर्तियां जो कोर्ट के अधीन हो उसमें इस तरीके से कार्य नहीं करती। या तो सरकार उसे रोक लेती, फैसले का इंतजार करती, या फिर बीएड को शामिल नहीं करती और बीएड के लिए पद बचा के रखती और कहती कि जब फैसला आ जाएगा तब इनको शामिल कर लेंगे। लेकिन सीधा शामिल कर लेना, ये समझिए उनको कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही है। आप भी शिक्षक हैं, आप योग्य, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इस बात को समझ भी सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में बीएड बिल्कुल शामिल होगा और उसको बिल्कुल नौकरी मिलेगी, और ये अब आपके सामने हो गया। तो कहना क्या है और करना क्या है, जो प्रूफ है आपके सामने है, मैंने जो आपको बताया है वो भी आपके सामने है। आप खुद जज बन के मेरा फैसला सुना दीजिए कि मैंने क्या मिसलीड किया। बहुत सारे बीटीसी के साथियों को लगता है कि मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आप भी मेरे साथी ही हैं। अगला भविष्य बीएड का यह, क्योंकि तमाम राज्य डीएलएड को, बीटीसी को बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में आगे चल के नई शिक्षा नीति, फिर ब्रिज कोर्स, ये सारी चीजें जो है ना बीएड की तरफ आपको मूव करवा रही हैं। इसलिए अगर आपका फ्यूचर आपको सिक्योर करना है तो आपको बीएड की तरफ बढ़ना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है, ना कि मैं ये कह रहा हूं कि डीएलएड को बाहर कर दो या बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। कोई भी शिक्षा खराब नहीं होती है, कोई भी शिक्षा कम स्तरीय नहीं होती है, शिक्षा हमेशा सर्वोच्च होती है। लेकिन यह समझिए कि फ्यूचर जहां जा रहा है, आपको भी एक सुरक्षित कैरियर के लिए उस तरफ जाना चाहिए। ये इसलिए मैं आपको बताता है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी बात हो गई, और जल्दी ही अब आपको फैसला भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए तमाम राज्यों के फैसले जो है सेम बेंच के फैसले आ रहे हैं, और एसओपी भी खत्म होने वाली है 3 महीने की। तो हो सकता है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक आपको फैसला देखने को मिल जाए। लेकिन एक चीज समझिए कि जो भी साथी हैं, और हां, पिछली वीडियो में जो मैंने बनाया कि डीएलएड खत्म हो रहा है, उसमें बहुत सारे डीएलएड के साथी जो हैं ये परेशान हो गए थे, क्या जो पहले से कर रखे हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा।
उनको क्या बाहर किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको यहां से आज ही जितनी कानून की मुझे समझ है, मैं उन डीएलएड के साथियों, बीटीसी के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जो पहले से कर रखे हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नियमावली नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है उसके बाद की चीजें हैं ये। उसके पहले जितनों ने भी करके रखा है उन्हें बिल्कुल प्राथमिक में, चाहे बिहार के 7वें चरण में, चाहे तमाम अन्य राज्यों में जहां भी होगी प्राथमिक की भर्ती, वहां उनको शामिल किया जाएगा। उनको अभी बाहर, इवन झारखंड में भी प्राथमिक की शिक्षक में डीएलएड को शामिल किया जाएगा, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। आगे के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए आपको बीएड की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य धीरे धीरे बीएड को ही एक्सेप्ट करेगा यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम के लिए, और डीएलएड को धीरे धीरे प्रभावहीन कर दिया जाएगा। इसलिए आप अगर टीचर ही बनना है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी पहचान बनानी है, उसी में आपको एक नौकरी सुनिश्चित करनी है, तो आपको बीएड की तरफ बढ़ना चाहिए। ये आप लोगों के भविष्य की बात कह रहा हूं, बाकी मानना ना मानना मर्जी है आपकी। ये बड़ी बात थी और मुझे ये खुशी आप सबसे शेयर भी करनी थी कि देखिए वही हुआ जो हमने आपको बताया, जैसा बताया वैसा आपके नहीं पाया। और ये थोड़ा सा अपने भाई बहनों से, अपने साथियों से थोड़ा क्रेडिट लेने में अच्छा भी लगता है। तो तमाम ये सारी बातें हैं, चेहरे पे एक मुस्कान रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, बड़ी ओपिनियन पोल लेकर फिर आऊंगा कि क्या क्या फैसले में हो गया है। अभी लिखा जा रहा है, जैसे क्लियर होगा मैं एक बार फिर आपको एक एस्पेक्ट जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मिलता हूं, प्रणाम।